अब झारखंड का जो प्रोटेस्ट हो रहा है, झारखंड में जो हड़ताल हो रही है पेपर लीक को लेकर, उसके लिए एक बंदा भी आगे नहीं आया। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, ये वीडियो देखिए। अरे कहाँ गई शबाना आजमी जी और ये प्रकाश राज जी, ये तो गायब ही हो गए। अरे नसीरुद्दीन शाह जी कहाँ हैं? और ये असली सोना, आई मीन नकली पीतल 10 दिन पहले पूरा घर सर पे उठा रखा था। जेनजी, आई एम एन आर्टिस्ट ब्रो, क्या कर दिया आपने, आई वांट टू बी जेनजी। और ये विशाल नाम का जो कबूतर है, ये कहाँ है? ये भी तो झारखंड के बच्चे ही हैं। झारखंड इंडिया का ही स्टेट है, इनको कोई बताओ। फ्लाइट जाती है, अपनी गाड़ी उठाओ, जा सकते हो, सपोर्ट कर सकते हो, छोड़ो जाना, फोन उठाओ, कैमरा उठाओ, रील वीडियो स्टोरी कुछ तो डालो, कुछ तो बोलो। अब क्योंकि वहां राहुल गांधी की सरकार और एंटी मोदी नारे लग नहीं पाएंगे, तो भाई साहब कूल कैसे बनोगे? ऐसों का तो मुझे पता नहीं वहां पर कितने मिले थे आपको जाने की या फिर वीडियो में किसी के खिलाफ बोलने के, लेकिन अब जो आप कर रहे हो ना, वो एक्चुअली में आप लोगों की औकात दिखाता है। ये लोग चढ़ चढ़ के बोले थे स्टूडेंट्स के लिए पेपर लीक पे, और ये भी स्टूडेंट्स हैं। अब कहां मर गए ये लोग? आई डोंट नो इफ यू एग्री विद मी ऑन दिस एंड दिस, प्लीज ड्रॉप अ लाइक। झारखंड में तो छात्र आंदोलन था ना भाई। कॉकरोच जनता पार्टी के अंदर का तेरे को कीड़ा मकोड़ा बोल के एक व्यक्ति चला जाता है तो मान भी लेता, हुई में तिलचट्टा, हुई में कीड़ा मकोड़ा, तेरी क्रांति जाग जाती है। फिर ये झारखंड के आंदोलन में दिल्ली में तो बैरिकेड ही था, जो अमित शाह मोदी की जो तानाशाही है तेरे हिसाब से बाबू, वो तो बैरिकेड ही था। यहाँ बैरिकेड को कुंपन लगाए गए है कील के, जिससे वो बैरिकेड पे ही ना चढ़ पाए। ये तैयारी की गई है स्टूडेंट्स के लिए। एक बार फिर से मुझे देखकर गुस्सा अलग आ रहा है और शर्म अलग आ रही है कि ये लोहे की तार लगा के इस बैरिकेड। क्यों भाई, तेरी क्रांति तभी चलती है क्या? भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह के नारों पे शर्जील इमाम उमर खालिद, शर्जील इमाम बोलता है आसाम को काट दो, उमर खालिद बोलता है अफजल गुरु को फांसी क्यों दी, या फिर हिंदू धर्म के कोई देवी देवताओं को बोलते, तभी क्रांति जागती है क्या तेरी? हाँ, में फिट करके इसको तैयार किया गया है हमारे देश के स्टूडेंट्स के लिए, जो अपने हक की मांग कर रहे हैं। आपको शर्म नहीं आती ये तैयारी करने से? यहाँ से विधानसभा 1 या 2 किलोमीटर दूर है, और ये बैरिकेटिंग सिर्फ यहाँ नहीं है, आगे भी ऐसी बैरिकेटिंग है। 3 लेयर्स में इन बैरिकेटिंग्स को लगाया गया है, और ये है फ्रंट लाइन की बैरिकेटिंग। इस तार को एकदम नया चमचमाता तार है, फ्रेश तार है। यस, ऐसा नहीं कि पुरानी बैरिकेडिंग का नया चमचमाता तार है। इसको आज ही फिट किया गया है, और इसको आज ही स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर रखा गया है कि जब स्टूडेंट्स आएंगे अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए, लड़ाई भी नहीं, सिर्फ शांतिपूर्वक एक मार्च निकालने के लिए, तो उनका सामना इससे होगा। नहीं, ये तो जाहिर सी बात है, तेरे अंदर की क्रांति देश को तोड़ने की बात करेंगे, उमर खालिद शर्जील इमाम जागेंगे तभी तो होंगी। मकौल के एजुकेशन सिस्टम से पढ़ने वाले देश की बात करेंगे, देश का इतिहास इनका पूरा इंस्टाग्राम और फेसबुक रील से आता हो, ये देश की बात करेंगे। हैं, झारखंड में देख रहा हूँ, मैंने पर्सनली नोटिस किया, जो कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी कर सकता है, आपके सीजेपी अभिजीत जी दिप के यहाँ बढ़िया कोक पी सकते हैं टाइफाइड में डाइट कोक पीना एकदम टाइफाइड की तो भैया मेडिसिन है जी, पतंजलि आयुर्वेदा वेरीफाइड मेडिसिन है जी, रामदेव बाबा कहते हैं। टाइफाइड में डाइट कोक पीना। झारखंड प्रोटेस्ट के बारे में नहीं बोलना। बीजेपी और अमित शाह को द्वेष करना हो तो बोलो, अभी यूपी के चुनाव आ रहे हैं, वहां पे भी अपना है ना उपद्रव मचाना, जरूर मचाना। जय हिंद, मैं आपका देव फ्रॉम भारत। लेटेस्ट अपडेट के लिए सच्चे भारतीय नागरिक होने के नाते फॉलो। सर फोड़ दिया बच्चों का झारखंड पुलिस ने। राहुल गांधी की कांग्रेस सरकार बच्चों पर लाठी बरसा रही है, डंडों से पीट रही है। ये बच्चे ना तो पत्थर लाए थे, ना ही देश को गाली दे रहे थे, तो भी बच्चों को मारा गया। बैरिकेड्स लगाकर, कटीले तार लगाकर बच्चों को रोका गया। के क्रिएट यहाँ के बैरिकेड्स नहीं गिराने आएंगे आप। और जब वो बैरिकेड्स को गिराना था, ऑफ कोर्स गिराना पड़ता है, आगे बढ़ने के लिए स्टूडेंट्स को बैरिकेड्स गिराने ही पड़ते हैं। मेरे सामने बैरिकेड्स, पैसे नहीं मिले होंगे ना आपको, समझ सकता हूँ मैं। ऊपर से आपकी मालिक राहुल गांधी की सरकार है, तो मालिक के खिलाफ कैसे जाओगे आप? बच्चों पर आंसू गैस के गोले दागे गए, छोड़े जा रहे हैं। ये देखिए, अश्रु गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। पत्रकार अमन चोपड़ा को झारखंड पुलिस ने एक नाश्ता करते वक्त ही उठा लिया। कहाँ है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स का रोना मचाने वाले लिबरल्स? बड़े बड़े दोगली इन्फ्लुएंसर्स कॉकरोच को जंतर मंतर पर जाकर सपोर्ट कर रहे थे, और यहाँ झांकने तक नहीं आए कोई। पत्रकार को अरेस्ट राहुल गांधी करवाएगा, लेकिन डिक्टेटर मोदी है। बच्चों का सर राहुल गांधी फोड़ेगा, लेकिन डिक्टेटर मोदी है। राहुल गांधी कटीले तार बिछवाएगा, लेकिन डिक्टेटर मोदी है। झारखंड के बच्चे वहाँ शांति से चुपचाप अपना हक मांग रहे थे, और ये तैयारी की गई है स्टूडेंट्स के लिए। एक बार फिर से मुझे देखकर गुस्सा अलग आ रहा है और शर्म अलग आ रही है कि ये लोहे की तार लगा के इस बैरिकेडिंग में फिट करके इसको
तैयार किया गया है हमारे देश के स्टूडेंट्स के लिए जो अपने हक की मांग कर रहे हैं। आपको शर्म नहीं आती ये तैयारी करने से? यहाँ से विधानसभा 1 या 2 किलोमीटर दूर है और ये बैरिकेटिंग सिर्फ यहाँ नहीं है, आगे भी ऐसी बैरिकेटिंग है। 3 लेयर्स में इन बैरिकेटिंग्स को लगाया गया है और ये है फ्रंट लाइन की बैरिकेटिंग। इस तार को एकदम नया चमचमाता तार है, ऐसा नहीं कि पुरानी बैरिकेटिंग है, नया चमचमाता तार है। इसको आज ही फिट किया गया है और इसको आज ही स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर रखा गया है कि जब स्टूडेंट्स आएंगे अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए, लड़ाई भी नहीं, सिर्फ शांतिपूर्वक एक मैच निकालने के लिए, तो उनका सामना इससे होगा। एक साइड जो लोग कहते हैं कि डेमोक्रेसी खतरे में है, आज झारखंड में क्या वही डेमोक्रेसी को खतरे में डाल रहे हैं? आप सोचिए, जर्नलिस्ट वैसे ही झारखंड के स्टूडेंट प्रोटेस्ट को इतनी सोशल मीडिया पर हर जगह पर आवाज नहीं मिल पा रही है, बट उसके बाद भी जो जर्नलिस्ट वहां कवरेज कर रहे हैं उनको होटल से ही डिटेन कर लिया गया। एक जर्नलिस्ट है ये, इनको मैं पर्सनली नहीं जानता हूं, ना मेरे को इनके ओपिनियन से कुछ लेना देना है, बट इनको कैसे किस मतलब क्या मतलब आपने ब्रेकफास्ट टेबल से उठा लिया और इतनी पुलिस इनको लेने के लिए पहुंची हुई है। और इसके बाद एक और जर्नलिस्ट है, इनको मैं जानता हूं, अक्षत मिश्रा को, इन्होंने बेसिकली ग्राउंड पे बताया किस तरीके से एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी बहुत सारे जर्नलिस्ट को बैठाकर 1 किलोमीटर दूर ले गई प्रोटेस्ट साइट से, जैसे कि वो कवर ना कर पाए। पूरे मीडिया पर्सनल को फायर ब्रिगेड की गाड़ी में बैठाकर आगे ले गए ताकि कवरेज ना हो, और यहाँ पर उसके पीछे लाठी चार्ज करेंगे ये। और ये वहां पर थे, इन्होंने ये कवरेज करके दिखाया कि किस तरीके से एक बंदे के सर पे खून निकल रहा है, दूसरा पुलिस के हाथ में जो बैरिकेड होता है, जो मतलब जो कवर होता है, उसमें खून लगा हुआ है। तो फिर इनको किसने मारा? ठीक है। और इसके अलावा एक बंदे को 4 लोग पकड़ के वो अधमरी हालत में एम्बुलेंस में बैठाने की कोशिश करी जा रही है और वहां पर इतनी एम्बुलेंसेज नहीं है। तो सवाल तो ये जरूर उठेगा ना कि ना आप जर्नलिस्ट को कवर करने दे रहे हैं, ना आप जेपीएससी जेएसएससी को रद्द कर रहे हैं, ना आप सीबीआई इंक्वायरी बैठा रहे हैं, और आज हेमंत सोरेन जी का बर्थडे भी है। सोचिए, जिनके फादर ने झारखंड को बनाने के लिए अपना योगदान दिया, आज वो उनके बेटे सीएम है, और सोचिए आज उनका बर्थडे और उनके सामने विधानसभा के सामने क्या हो रहा है। डायलॉग कर लेते, बात खत्म हो जाती, बट नहीं, डेमोक्रेसी खतरे में है बाकी जगह, और यहाँ पर डेमोक्रेसी खतरे में नहीं है, बट आप जर्नलिस्ट की आवाज रोक सकते हैं। ये कैसी हिपोक्रेसी है? अगर जंतर मंतर पे कोई सारी चीजें देख पाया ना, वो इसलिए था क्योंकि जर्नलिस्ट उस चीज को फ्रीली दिखा पाए। अगर पुलिस जर्नलिस्ट को भी मार रही थी ना, वो भी दिखा पाए, बट यहां पर अगर आप दिखाने नहीं देंगे तो फिर कैसे चलेगा काम? एंड दिस इज अ क्वेश्चन। अब डेमोक्रेसी खतरे में है या नहीं, और उसको खतरे में कौन डाल रहा है? झारखंड में चल क्या रहा है? मानो पूरे आयोग के कुएं में भांग पड़ी है और हेमंत सोरेन सरकार मस्त नींद की गोली खाकर बैठी हुई है। मैं हैरान हूं जो राहुल गांधी इस वक्त दिल्ली में लगातार पेपर लीक, भर्तियों की धांधली का मुद्दा उठाकर बीजेपी को घेर रहे हैं। पता नहीं क्यों उन्हें अपने गठबंधन वाली सरकार के राज्य झारखंड का कुछ पता ही नहीं लग रहा है। किस लेवल का करप्शन चल रहा है, किस लेवल की गड़बड़ी है झारखंड में, और एक भी भर्ती झारखंड में ईमानदारी से क्यों नहीं पूरी हो रही जो बड़े लेवल की है। विपक्ष में बीजेपी, और बीजेपी किस मुंह से जो है पेपर लीक का मुद्दा उठाए, और सरकार हेमंत सोरेन की, उसमें इतनी सारी पेपर लीक में धांधलियां हो गई, कोई पूछने वाला नहीं। झारखंड लोक सेवा आयोग इतिहास के सबसे बड़े भरोसे के संकट की खाई में गिर चुका है। देखा आपने, जब गैर कानूनी से जब वो दिल्ली में घुस रहे थे, दिल्ली में आतंक मचा रहे थे, जब पुलिस वालों ने अपना एक्शन लिया तो इनके पेट में दर्द होने लगा। अब यही काम झारखंड में हो रहा है और वहां कांग्रेस पार्टी है, तब कोई नहीं आगे आ रहा है। जब पुलिसों ने इतना स्टूडेंट के साथ अत्याचार किया है, वहां पे तारों बिछा दिए हैं कि कोई स्टूडेंट आगे नहीं आएगा। बहुत वीडियोस मेरे सामने आ गई है कि उन लोगों ने एक गलत शब्द नहीं बोला, एक गलत नारा नहीं लगाया, कुछ गलत नहीं किया। उनको इस्तीफा भी नहीं चाहिए, उनको सिर्फ इतना चाहिए कि ये चीज रुकी कैसे जाए, उनके लिए थोड़े से कानून बदले कि भाई आगे ऐसा ना हो। बट फिर भी लोग उनका साथ नहीं दे रहे हैं, उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि आप ये सब चीजें देखकर, पार्टी देखकर लोगों के साथ खड़े होते हैं, सही गलत के साथ खड़े होते हैं कि हाँ भाई ये सही है, ये गलत है, हम इसके साथ खड़े हुए, वो तो चलो ठीक है, बट उसके पीछे जो पार्टी है उसको भी देखना इम्पोर्टेंट है। वहाँ कांग्रेस पार्टी है, मैं ये नहीं कह रही कि कांग्रेस पार्टी है मैं इसलिए उनकी बुराई कर रही हूँ, या मैं बीजेपी की तरफ से हूँ मैं इसलिए उनकी बुराई कर रही हूँ। बट मेन चीज क्या है कि जो रूल्स
जो सब कुछ आपको यहाँ दिल्ली में दिख रहा था, क्या वो आपको झारखंड में नहीं दिख रहा है? क्या वो स्टूडेंट नहीं है? यहाँ का स्टूडेंट वहाँ का स्टूडेंट नहीं है? यही सब चीजों को देखकर मुझे ऐसा लगा कि मैंने कहा यार, लोग बाग अपने देश के खिलाफ या अपने देश के लिए ऐसे कैसे सुन सकते हैं, या ऐसे कैसे हो सकता है? वो भी तो स्टूडेंट है ना, वो भी तो किसी का बच्चा है जो मेहनत कर रहा है, जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात एक कर रहा है। नहीं, वो स्टूडेंट अलग है, जो दिल्ली वाला स्टूडेंट अलग था। अब ये कह रहे हैं कि कांग्रेस जनता पार्टी में अब अमित शाह का बोलेंगे। अरे वहां से अब अमित शाह का क्या लेना देना है? आप वहां भी जाइए ना। अब इनकी तबीयत खराब हो जाती है, फिर एक जना बर्गर खाने चला जाता है, कुछ समझ में नहीं आता इनका। अभी पता है क्या हो रहा है? अभी दिक्कत लोगों के अंदर ये हो रही है कि लोग बाग ना पार्टी देखकर लोगों की मदद कर रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ कांग्रेस जनता पार्टी की तरह कि जी फेक है बिल्कुल ही, या वहां पे कुछ गलत नारे लग रहे हैं, या वो किसी का विरोध कर रहे हैं? उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। वो आराम से बैठकर अपना हक मांग रहे हैं कि जो हमने कर रहे हैं उसको कम से कम पेपर लीक मत करो, जो हमारी मेहनत है वो बेकार चली जाएगी। बट चलता क्या है, होता क्या है, इसके अपोजिट होता है। अब एक लोगों के अंदर दिक्कत क्या हो गई है ना, दिक्कत ये हो गई है कि आप आवाज उठाओगे तो आप सही हो, और आवाज किसके लिए उठा रहे हो उसको देखकर भी आपको जज किया जाएगा कि आप सही हो या गलत हो। मैंने पिछली कई वीडियोस में कांग्रेस जनता पार्टी को बहुत बुरा भला बोला, और वो बाद में जाके सही भी हुआ कि मैंने सही बोला। क्यों? मुझे दिक्कत थी कि जब तक बच्चों के पेपर लीक हो रहे थे कि यार ये गलत हो रहा है, बच्चा मेहनत करता है, पूरी साल मेहनत करता है, और उसके साथ बाद में ये चीज हो जाती है, तो उनके साथ मैं भी खड़ी थी। बट जब मैंने देखा कि उसी स्टेज से हिंदुओं को गाली दी जा रही है, आरएसएस वालों को गाली दी जा रही है, हमारे महाराज जी को गाली दी जा रही है, हमारे धर्म को गाली दी जा रही है, हमारे देश को गाली दी जा रही है, हमारे देश के टुकड़े टुकड़े होंगे, ऐसे करके कुछ वर्ड्स बोले जा रहे हैं, और लड़कियों की लैंग्वेज देखी जब मैंने, तब मैंने सोचा कि यार ये लोग स्टूडेंट नहीं हो सकते, ये लोग 1 से लाख तक कहीं भी स्टूडेंट नहीं दिखते। फिर मैंने उसके लिए 4-5 वीडियो बनाई, शायद कम भी बनाई हो, 2-3 भी हो, शायद ज्यादा भी हो, मैंने काउंट नहीं किया। उसके बाद जब मैंने देखा कि यार ये वो स्टूडेंट नहीं है, वहां पे इतना सारा खाना आ रहा है, ठीक है, और वहां पे इतना सारा इन लोगों को बोलने के लिए बॉलीवुड भी उतर के आ चुका है, और जिसका कोई मतलब नहीं है स्टूडेंट से, वो लोग भी आगे आकर उनको गलत तरीके से उनको दिशा दिखा रहे हैं कि जी ऐसे है ऐसे है। आपकी क्या राय है ना, मुझे एक बार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, क्योंकि मैं भी देखना चाहती हूँ कि कितने लोग हैं जो सही को सही मानते हैं और गलत को गलत मानते हैं। तो सभी को जय श्री श्याम, जय बालाजी।